सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर शाम। आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बहन भाइयों। इस साल के दूसरे त्रिमास में जहां हम पढ़ रहे हैं भविष्यवाणियां जो बाइबल में है उनका अध्ययन कैसे करें। आज इसी पाठ को पढ़ने के लिए और हमारे साथ लेसन को साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में अतिथिगण हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपीसी का नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम ओपी सिंह है। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। ये समय है हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मैं इस वक्त पास्टर आर्डन वॉर्ड जी से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मीठी संगति के लिए। और जब प्रभु जी अभी हम अपने इस भविष्यवाणियों के द्वार में जब प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, हम सभी की अगुवाई करें, निगरानी करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु जी हम सभी को आशीषित करें, अनुग्रहित करें, ताकि इस अध्ययन के द्वारा प्रभु जी हम सभी आशीष को पाने वाले हो सकें। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं हम 7वें अध्याय में आ चुके हैं, पाठ में आ चुके हैं, और अपने 7वें पाठ में हम देखते हैं इसका शीर्षक जो है बहुत प्यारा है, भविष्यवाणियों की नींव। कि किस तरीके से भविष्यवाणियों की नींव रखी जाती है। लेकिन भविष्यवाणियों की नींव रखने से पहले आइए हम आज के याद वचन को पढ़ेंगे, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि किस तरीके से भविष्यवाणियों की नींव रखी गई। और ये वचन हमें क्या बताता है। यशायाह उसके 6 अध्याय के 8वें वचन में जो याद वचन भी है, कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आमीन, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है यशायाह, ये अपने विषय में कहता है, परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। देखिए जो हम जिस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, ये एक हम इसको प्लान ऑफ सैल्वेशन भी कह सकते हैं, उद्धार की एक बड़ी योजना भी कह सकते हैं कि भविष्यवाणियों की जो नींव रखी गई वो किस पे रखी गई, कि उद्धार की बड़ी योजना में। हम देखते हैं किस तरीके से अगर हम उत्पत्ति में जाएं, उसके 3 अध्याय के 15वें वचन में जो सबसे पहली भविष्यवाणी हमें मिलती है, वो मिलती है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह का वहां पर हमें एक बहुत ही बड़ी जो है भविष्यवाणी को हम प्राप्त करते हैं। उसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो प्लान ऑफ सैल्वेशन है, ये हम सब के लिए रखा गया है। भविष्यवाणियों की नींव ही इस बात के लिए रखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, वो बात आती है, मैं हूं यहाँ, मुझे भेज। ये जो बात है, ये बहुत खास बात है जो इस वचन में मिलती है। इससे पहले कि यशायाह इस बात को कहता, 5वां वचन क्या कहता है, 6 अध्याय के 5वें वचन में, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं इसको पूरे इसका निचोड़ निकालें, इसका जो लेसन है, इसमें ये बात आती है, यशायाह जाने से पहले क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। क्योंकि मैं खुद एक क्या हूं, वचन खुद कहता है, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और किस तरीके से मैं तेरे प्रचार को करूंगा। आज यहां पर एक सवाल जो हम सेवकों के लिए भी आता है, और वो सेवकों के लिए, हम जितने भी इस धरती पर हैं, भले वचन सुनने वाले श्रोता क्यों ना हो, आप सब, हम सब क्या है, परमेश्वर के सेवक हैं। तो इससे पहले कि आप सेवकाई में पैर रखें, क्या चाहता है परमेश्वर, कि हम सब शुद्ध हो जाएं, हम सब उसकी पवित्रता को ओढ़ लें, उसकी पवित्रता को पहन लें। तभी वो कहता है 8वें वचन में, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, ताकि मैं तेरी सेवकाई के काम को आगे बढ़ा सकूं। जी पास्टर जी। जैसा हमारा विषय है जी, कि भविष्यवाणी को नींव, परमेश्वर वैसे हर हृदय को जानता है, हर एक के मन को जानता है। बिल्कुल। और पद ने जैसा कहा हमारे याद करने वाले वचन को, कि यशायाह कहता है कि मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। उसके तैयार होने पर जब परमेश्वर ने देखा कि वो तैयार है, तो वहीं उसकी नींव डालना शुरू कर दी। आमीन। और यहाँ पर एक सह विषय, यानी कि
सब सब्जेक्ट मेरे आज के सोमवार में है, वो है द टू चेरोबीम, दो करूब जिसे बोला जाए। यहाँ करूब का जिक्र क्यों किया गया, ये मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा। अदन की वाटिका में जब आदम और हवा उल्लंघन कर गए और पाप हो गया, तो उस अशुद्ध हो गए वो। जब वो अशुद्ध हो गए जी, तो उस अशुद्धता को एक बाड़ा बनाने के लिए जी बिल्कुल, करूब वहां पर ठहराए गए। ये परमेश्वर की ओर से उनको वहां ठहराया गया। अक्सर करके परमेश्वर के सिंहासन का जिक्र जहाँ भी पाया जाता है, बहुत से पद हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, अगर आप दर्शक लोग जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस पते पर लिखिएगा, ताकि हम आपको और भी अध्ययन जी प्राप्त बिल्कुल दे सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पद हमारे पास हैं जो हम बाइबल से बोल रहे हैं, कि बाइबल कहती है कि जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है वहाँ पर करूब है। तो मुझे एक बात याद आती है, आर्क जो नाव जहाज बनाया था नूह का जहाज, जी, उसके दरवाजे बंद करने से पहले जी वो खुला था जी, उसके बाद जब दरवाजे बंद कर, कौन था वहाँ? ये एक ऐसा लगता है कि समांतर रूप से वहाँ पर भी परमेश्वर ने करूब खड़े किए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी पवित्र जगह पर अपवित्रता चली जाए। और जहाँ ये तो संभव है कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार नहीं होती। बिल्कुल। तो परमेश्वर ने, अगर हम बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर इन कामों के लिए एक व्यवस्था बना रखी है ताकि वो आगे न बढ़े। जी बिल्कुल। तो हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। आमीन। तभी हमारी शुद्धता को हम परमेश्वर की नजदीकी में जा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा यशायाह कहता है जी कि हाँ, मैं तो पापी हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता, तेरे पास आ भी नहीं सकता, तेरी रोशनी देख भी नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। ये अच्छे विचार हैं। और प्रिय दर्शकों, हमारी अध्ययन यूँ चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत खूबसूरत विषय के ऊपर, किस तरीके से भविष्यवाणियों की नींव रखी गई। आइए हम चलते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पादी साहब। जी थैंक यू भाई साहब। और हम लोग मंगलवार किस में हैं, और मंगलवार का हेडिंग कहता है आग के जलते अंगारों की तरह। और देखिए, अगर जब हम बात करते हैं कि आग के जलते अंगारों की तरह, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? जैसे भाई साहब आपने बहुत अच्छा भी बताया कि करूब है ना, और या भी हम देखते हैं बाइबल में जो है अलग अलग तरह के जो है नाम हैं, फरिश्ते हैं, या हम उनको एंजल्स बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है, अगर हम आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 8 वचन कहता है, करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का सा कुछ दिखाई देता था। तो यहाँ पे अगर मेरे पे हम देखते हैं बात हो रही, क्योंकि हम भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं, और अब तक हम लोग देख रहे थे दानियल की पुस्तक सब देख रहे थे, जो 4 जो बोलना चाहिए जो मूर्ति दिखा था वो 4 राज्य को रिप्रेजेंट करता था, सींग जो है वो राज्य को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि यहेजकेल को एक दर्शन जो है दिखाई देता है, या यहेजकेल को जो है कुछ चीज दिखाई देता है, और वही बताता है कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है। यहाँ पे जो है यहेजकेल के दर्शन मिल रहा है और बताया जा रहा है कि उस परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, और उस सिंहासन पे भी जो है 4 बोलना चाहिए लोगों के जो है निशान जो है बताता है, या बोलना चाहिए 4 लोगों के बारे में बात करता है। और अगर आप इसके बारे में देखें तो ये 4 चीजें जो हैं वो कौन सी है, आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 14 वचन। यहाँ पे कहता है, एक एक के 4 मुख थे, एक मुख तो करूब का सा था, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी का सा था। तो जैसे कि मेरे पे हम देख रहे हैं भविष्यवाणी की हम बात कर रहे हैं,
और ये जो सारे जो हैं चिन्ह हैं जिसके बारे में बता रहा है, तो परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि उसका जो सिंहासन है उस पे भी जो है यहाँ पे जो यहेजकेल नबी को बताया गया है कि परमेश्वर का सिंहासन जो चरूब जो है, या बोलना चाहिए जो करूब जो हैं, जो उसको लेके चल रहे हैं, उनके अंदर वो आग है। और यहाँ पे अगर आप पूरा 10 अध्याय में अगर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वहां पे बता रहा है कि ये मनुष्य का सा जो हाथ जो दिखाई देता है, अगर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और हम देखते हैं क्योंकि उसको आग दी जाती है जी। ये जो आग, जो करूब जो हैं, बोलते हैं इन करूबों के पास से जो है वो आग उनको दी जाती है, और जाके जो, क्योंकि हम जानते हैं ये अंत समय की बात है और पृथ्वी का नाश होने वाली बात है, तो उसके बारे में जो है ये बात करता है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 4 चेहरे जो हैं उसके बारे में जो है बात कर रहा है जी। अशुद्ध चीज को साफ कर देगा, बिल्कुल वहां जाने ही नहीं देगा, वहां जाने देगा। अग्नि ऐसी है तो वो आग का प्रतीक है बिल्कुल। तो वो यहाँ पर जो है यहेजकेल नबी को जो है वो जब वो दर्शन दिखाया जा रहा है तो वो देख रहा है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। और मतलब अगर यहाँ पे अगर हमको ये चीज़ पिक्चर दिखाना चाह रहा है, इसलिए जो है आप देखें अगर एलिय्याह के नबी की हम बात करते हैं तो उसको भी जो है परमेश्वर ने अपना रथ जो भेजा था, और हम देखते हैं वो रथ, बाइबल जो बताती है इसके बारे में कि वो रथ किसके समान था, एक आग के समान था, है ना। हाँ जी, और उसको जो है फिर वो लेके चले जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे अंतिम में कहता है जो यहेजकेल है, इसलिए उसको जो परमेश्वर का नाम लेके बुलाया जाता है, करीब करूब लोग जो है वो कहते हैं पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए जो है, और परमेश्वर यही चाहता है, जैसे सर ने बताया कि अशुद्ध चीजें जो है वहां पे क्या हो जाती है, नहीं जा सकती। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम शुद्धता में, आत्मिकता में और सच्चाई में रहकर जो है परमेश्वर के समीप आए। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ है खुदा जो है अपने लोगों के बीच में रहना मांगता है, और इसलिए उसने कनान देश को जब लोग जा रहे थे तो उन्होंने एक तंबू बनाया था जी, और तंबू में जो था जो था वाचा का संदूक था, और यहाँ खुदा की प्रेजेंस उसमें थी जी। और यहाँ भी जब वो जहाँ भी रुकते थे तो उसको बीच में रखते थे, और उसके चारों तरफ 3 ट्राइब्स जो थी, कुटुंब जो थे जी, उसके तंबू लगाते थे और प्रोमिनेंट होते थे। उनमें 4 प्रोमिनेंट थे जो कि सामने लगते थे, जो कि हम गिनती की किताब में 2 और उसकी वर्स 3 में देखेंगे कि किसकी ट्राइब पूरब की तरफ थी, पूरब और दक्षिण और पश्चिम और उत्तर जी। ये 4 डायरेक्शन में जो चारों तरफ उसके जो है ये उनकी जो है कुटुंब बसते थे जी। मेन प्रोमिनेंट जो थे वो बसते थे। जैसे ईस्ट पूरब की दिशा में, पूरब दिशा की ओर जहाँ सूर्य देव होता है, अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किए करें। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, और उनका प्रधान अमीनाबाद का पुत्र नेहोन होगा जी। तो ये जो है इस तरह इस ईस्ट में जो थे पूरब की तरफ ये लोग थे जी। फिर दक्षिण की तरफ देखते हैं, 5 आयत 10 में देखेंगे जी। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें, और उनका प्रधान सदेउर का पुत्र एलियसूर होगा। तो इस तरह से जो था ये साउथ दक्षिण की तरफ थे जी। और पश्चिम की तरफ जो है हम वर्ष देखेंगे 18 में जी। पश्चिम की ओर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीउद्दीन का पुत्र एलिशामा होगा। तो ये इनका
एरिया था और ये इनके लोग थे जो लीडिंग कर रहे थे। जी और जो उत्तर की तरफ थे वो हम देखेंगे वर्ष 25 में जी उत्तर की ओर दैन जी दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे और उनका प्रधान अमीशादे का पुत्र अहीएजर होगा। बिल्कुल। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। जी ये इनकी गिनती दी गई है। इसमें इतने लोग जो थे उनके ये वाचा के संदूक की तरफ पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में छावनी अपनी अपनी छावनी लगाते थे और अपने अपने झंडे वहाँ गाड़ते थे। उनके झंडों के ऊपर हर एक के निशान थे, बिल्कुल, जिनको जो उनको दिए गए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारी ये विचार विमर्श और ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं भविष्यवाणियों की नींव के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डॉक्टर रेबेका मैम के पास। जी मैम। ये अगर देखा जाए मेरे पास है फॉल ऑफ लूसीफर, थर्सडे का है। किस तरीके से लूसीफर जो है, जिसको हम शैतान या अजगर जो है, डेविल इंग्लिश में बोल देते हैं, तो ये चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि ये कहाँ पे किस पोजीशन में था। जी ये उस पवित्र स्थान में था एक करूब के तौर पे। और यहाँ पे इसका जो दिखाया गया है इज़ेकिएल उसका 28वां अध्याय, और अगर हम देखें 13वीं आयत में, तो इस तरीके से लिखा हुआ, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, ये सारे पत्थरों के नाम दे रखे, जो कि लूसीफर के ऊपर जो ये सुसज्जित था इन सब चीजों से। जब कहाँ था ये स्वर्ग में, हेवनली स्वर्गीय सिंहासन पे था। और ये सबसे सुंदर जो था वो था जी। ये कह रहा, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहता था। ओके, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। और फिर कह रहा है कि तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जी। कितना पवित्र जगह पे था जो ये करूब बन के रहता था और आग सरीखे के बीच में चलता था। फिर कह रहा 15वीं आयत में कि जिस दिन से तू सरजा गया, ओके, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाएगी, तब तक तो ये पवित्र था जब तक कि इसके अंदर कुटिलता ना पाएगी। जी। और यही चीज अगर हम देखें यशाया उसका 14वां अध्याय, जी जाएंगे मेरे साथ। हे भोर के चमकने वाले तारे, 12वीं आयत में, जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था। जी बिल्कुल। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पे सभा के पर्वत पे विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये इसके मन में घमंड आ गया। जी। जब इंसान के कह रहा, जब तक इसके मन में घमंड नहीं था, बहुत ही सुंदर देखने में, और वो ये क्वायर का लीडर भी था, इसका नाम लूसीफर था, जिसका मतलब था भोर का तारा। जी जी। हाँ, अब हम सुबह सुबह भोर का तारा देखते हैं तो लूसीफर नहीं है, वो कोई और है। लेकिन वो सुबह हम देखते हैं उसकी चमक कितनी ज्यादा है। जी बिल्कुल। जो इसको मिला था, बिल्कुल, इसने घमंड में आके अपना जो है, इसने क्या करा, परमेश्वर ने मौका दिया इसको। बिल्कुल। लेकिन यह कह रहे हैं कि जब तक हम अपने आप में बदलाहट नहीं लाएंगे, जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे अपने जीवन में, बिल्कुल, इसने दूसरे फरिश्तों को भी अपनी ओर कर लिया। हम देख रहे हैं कि 1/3 जो लोग फरिश्ते थे इसके साथ आसमान से कहाँ गिराए गए, नीचे जमीन पे गिराए गए। और फिर ये कहाँ गया, बागे अदन में जाता है। जी। और वहां जाके जो है ये वही काम करता है
वही घमंड जो है, वही कुटिलता, वही धोखेबाजी, वो बेवफाई, वो जो है बरगलाना और पाप में डालना, जिस काम में ये सक्सेसफुल हो जाता है। जी बिल्कुल। ये सोच यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो क्रिएशन थी हाँ और उसने सोचा मैं क्रिएटर हूँ, ये गलतफहमी उसको हो गई। गलतफहमी हो गई इसको। तो जो काम वो कर रहा था वो परमेश्वर की शक्ति से कर रहा था, तो उसकी वजह से उसको घमंड हो गया। जी। आज हम भी ऐसे ही हैं। अगर थैंक यू, अगर देखा जाए कि परमेश्वर की इज्जत ना करना, सम्मान नहीं देना, परमेश्वर से भय नहीं खाना, मैं करना, मैं कहना, प्रकाशित वाक्य 14:6 में देखिए, 6 और 7 में लिखा हुआ है, ये फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों के लिए हर जाति, कुल, भाषा लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। बिल्कुल। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। इसके अंदर कुटिलता आ गई। जब हमारे अंदर कुटिलता आएगी तो हम परमेश्वर से कैसे डरेंगे? नहीं डर सकते। बिल्कुल। ओके, फिर कह रहा है, और न्याय करने का समय आए पहुंचा, परमेश्वर की महिमा करो। अभी समय है हमारे पास कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है और हमें उसकी क्या करनी है? उसका सम्मान, उससे भय मानना है, तभी हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छी बातों के लिए। यहाँ पर एक चीज जो खास बात निकल के आ रही है, अगर हम देखें पूरा क्यों करूबों को खड़ा किया गया, करूब अग्नि को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर एक ही चीज चाह रहा है कि जैसे यशाया ने भी बोला कि मैं तो पापी हूँ, और उसके बाद में वो खड़ा होता है सेवकाई के लिए। तो परमेश्वर हमसे जितने सेवक हैं आज के समय में, इसके आधार पर हमें यही कह रहा है कि आपको सेवा में जाना है तो आपको अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के सेवकाई नहीं हो सकती। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ओपी सिंह सर जी आपके पास। आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि चारों तरफ जो थे छावनी के, वो 12 जो गोत्र थे, 3 इस साइड 3 इस साइड, आगे पीछे, मतलब चारों तरफ थे, तो उनका फैलना क्या दर्शाता है? इससे यही है कि परमेश्वर जो है पवित्रता चाहता है जी, क्योंकि वो खुद पवित्र है और उनके बीच में रहना मांगता है। जी, जिस तरह से उसने उसका संदूक, ऐद का संदूक जो रखते थे बीच में रखते थे, तो वो उसकी वाचा थी कि वो उनके बीच में रहेगा। ये उसका वाचा थी कि वो उनके बीच में रहेगा, जी, वास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो उसको बीच में रखे और चारों तरफ उसके पवित्र लोग होंगे, पवित्र लोग बिल्कुल पाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। और ये एक अच्छा लेसन है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो भविष्यवाणियों की नींव है। इसके विषय में हमने बड़ा अच्छा अध्ययन सीखा कि हम अपने आप को, जैसे जो सेवक थे उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, शुद्ध किया, और उसके बाद में उन्होंने अपनी सेवकाई को जो है आगे कदम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और इस अध्ययन को आपने सीखा, अपने तक ना रखे, बांटें इसके सबके साथ, ताकि हर एक जन इन अध्ययनों के द्वारा आशीष पाए। आइए हम अपने अध्ययन के अंतिम में पलों में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगा पादी साहब से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए तूने हमें दिया, और तेरे बारे में हम सीख सकते हैं कि तू पवित्र है और तू चाहता है अपने लोग वो भी सब पवित्र पाए जाएं, जी, जिससे तेरा संदेश हर एक जन के पास हो। आमीन। और सब जाने कि तू पवित्र पवित्र है। आमीन। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।